अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान रज़ा। कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है आप सब ठीक होंगे क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। डीमंस ईयर 1995 आए बनाते हैं इसका रिएक्शन। बर्लिन सबवे में एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम था शेरिल। उसे लग रहा था कि कोई मास्क मैन उसका पीछा कर रहा है। वो सबवे से बाहर भागने लगती है तो ये मास्क पहना हुआ आदमी उसके सामने आके उसे एक मूवी का फ्री टिकट देता है, जो मूवी मेट्रोपोल नाम के एक लोकल थिएटर में होने वाली थी, जिस थिएटर को अभी अभी रिनोवेट किया गया था। शेरिल उस मास्क मैन से अपनी दोस्त के लिए एक और टिकट मांगती है, जिस दोस्त का नाम था कैथी। शेरिल एंड कैथी जब मिलते हैं तो इस फ्री टिकट के बारे में बात करते हैं, जिस पर सिर्फ थिएटर का नाम लिखा हुआ था और कौन सी मूवी है इस मूवी का नेम लिखा गया नहीं था। इन्हें लगता है कि ये किसी न्यू मूवी का प्रमोशन होगा जिसकी अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। ऐसे ही सबवे पर वो मास्क मैन कई सारे लोगों को ये टिकट्स देता है। शाम को अपनी यूनिवर्सिटी का काम खत्म करके शेरिल एंड कैथी मेट्रोपोल थिएटर में जाते हैं, जहाँ पर काफी लोग आए हुए थे इस फ्री की मूवी को देखने के लिए। वहीं पर इनकी मुलाकात और दो लड़कों से होती है जिनका नाम था जॉर्ज एंड केन। also यहाँ पर थिएटर में एक बाइक रखी हुई थी जिसपे एक पुतला था एंड उसके हाथ में एक डेमोनिक मास्क लटकाया गया था। इसे एज ए शोपीस समझ के रोजमेरी नाम की एक लड़की उसे अपने मुंह पर पहनती है, पर जब वो उसे निकालती है तो उसके गालों पर एक कट लग जाता है उस मास्क के जरिए। रोजमेरी के साथ और दो लोग थे, एक उसका बॉयफ्रेंड एंड एक उसकी दोस्त कैरमेन। also यहाँ पर लीज नाम की एक लड़की एंड उसका अंधा पिता भी आया हुआ था। अब गाइज इतने ही कैरेक्टर है जो मेन है, जिनका काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट रोल इस मूवी में है, और बाकी लोग भी यहाँ पर फ्री मूवी देखने के लिए आए हुए थे जिनका ज्यादा कुछ रोल नहीं है। थिएटर में मूवी स्टार्ट होती है, जिस मूवी में हम 4 टीनेजर्स को देख पाते हैं जो 15th सेंचुरी या फिर 16th सेंचुरी के एक पुराने सिमेट्री में जाते हैं, जहाँ पर ऐसे बोला जाता था कि वहाँ पर फेमस फॉर्चून टेलर नोस्ट्राडामस को दफनाया गया था। तो ये 4 टीनेजर्स उसकी कब्र ढूंढ निकालते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कोई लाश वगैरह या फिर कोई हड्डी नहीं मिलती, बल्कि वहाँ पर कब्र में एक बुक मिलती है और वहाँ पर एक डेमोनिक मास्क भी मिलता है। और उस बुक में लिखा हुआ था जो भी इस मास्क को पहनेगा वो डीमन में तब्दील हो जाएगा। पर फिर भी एक बंदा बात ना सुन के मस्ती में उस मास्क को पहन लेता है एंड उस मास्क को पहनने के बाद उसके गाल पर एक कट पड़ जाता है, जिसके बाद वो एक डीमन में तब्दील हो जाता है और सबको मारने लगता है। अब गाइज ये थिएटर में लगी फिल्म थी, पर ऐसा ही सेम सीन यहाँ पर रोजमेरी के साथ हुआ था जब उसने मस्ती में उस सिल्वर कलर के डेमोनिक मास्क को पहना था। और गाइज उसके भी गाल पर एक कट पड़ गया था, जैसे उस मूवी में उस लड़के के गाल पर पड़ा था। ये देख के रोजमेरी को अनइजी फील होने लगता है और वो वॉशरूम में जाती है तो उसके गाल पर जो कट था उसमें फोड़े होके वो फट जाता है और धीरे धीरे करके वो डीमन में तब्दील हो जाती है। यानी कि गाइस जैसा थिएटर में मूवी के सीन में दिखाया गया था वैसे ही रियल में भी हुआ। यानी असल में ये एक कर्स्ड फिल्म थी और वो जो मास्क बाहर लटकाया गया था वो भी कर्स्ड था, जिसमें अब थिएटर में रोजमेरी डेमोनिक क्रिएचर में तब्दील हो गई है। बहुत देर वापस नहीं आई, इसलिए रोजमेरी की दोस्त कैरमैन वॉशरूम में जाती है तो डेमोनिक क्रिएचर बनी रोजमेरी कैरमैन को अपने नाखूने से स्क्रैच करती है, जिसके चलते अब ये क्रिएचर का इन्फेक्शन कैरमैन में भी फैल जाता है। कैरमैन अपने आप को बचाने के लिए इन्फेक्टेड स्टेट में ही थिएटर के स्क्रीन के पीछे जाती है और एक नाइफ से स्क्रीन काट के बाहर आती है और बेहोश होके गिर पड़ती है। सभी लोग जो फिल्म देख रहे थे वो कैरमैन की तरफ दौड़ते हैं और जमा हो जाते हैं। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि असल में ये सब कुछ क्या हो रहा है और अब कैरमैन का क्या किया जाए। also इन सारी बातों से अनजान एक अंधा आदमी जो अपनी बेटी के साथ आया हुआ था वो कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ था और उसकी जो बेटी थी जिसका नाम लीज था वो एक लड़के के साथ कोने में इंटीमेट हो रही थी। तभी रोजमेरी जो डेमोनिक क्रिएचर में तब्दील हो गई थी वो लीज को मार देती है एंड उसके बॉयफ्रेंड को फांसी से लटका के बालकनी से नीचे फेंक देती है और सभी लोग ये देखकर और भी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी कैरमैन जिसके गले पर भी रोजमेरी ने स्क्रैच मारे थे उसके भी शरीर में फोड़े होने लगते हैं और वो भी फट जाते हैं। उसके नाखून एंड दांत क्रिएचर जैसे बन जाते हैं और वो भी एक डीमन बन के सब पर हमला करने लगती है। यानी गाइज अब इस थिएटर में 2 डेमोनिक क्रिएचर्स थे, रोजमेरी एंड कैरमैन, और ये अब थिएटर में आए बाकी लोगों पर हमला करने लगते हैं। सभी थिएटर के बाहर भागने लगते हैं, पर थिएटर के दरवाजे लॉक थे। सभी उन दरवाजों को उखाड़ लेते हैं
पर फिर भी उसके पीछे किसी ने दीवार बनवा दी थी, और वो भी कंक्रीट की, और वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में, ताकि कोई भी वहाँ से बचकर ना भाग पाए। यानी गाइस, शायद से डीमन का राज लाना ये किसी कल्ट का काम लग रहा था, जिस कल्ट को ये कर्स्ड मास्क मिला होगा और कल्ट ने सबको मारने का प्लान किया होगा। खैर, अब रोजमेरी का बॉयफ्रेंड सबको गाइड करता है और सबको शांत रहने बोल के ये कहता है कि हमें पहले ये कर्स्ड फिल्म बंद करनी होगी। तो सभी साथ में कंट्रोल रूम में जाके फिल्म को बंद कर देते हैं। देन रोजमेरी का बॉयफ्रेंड सबको ऊपर बालकनी में ले जाता है और सबको वहाँ की वुडन चेयर्स को तोड़ के सारे दरवाजे पर लगाने बोलता है, बिकॉज कई सारे लोग अब तक डीमन में तब्दील हो गए थे। सभी कुर्सियां तोड़ के सारे दरवाजों को बंद करने लगते हैं। तभी एक डिमोनिक क्रिएचर आके रोजमेरी के बॉयफ्रेंड को भी काट के इन्फेक्ट कर देता है। तो सभी उसे बालकनी से फेंक देते हैं और रोजमेरी के बॉयफ्रेंड को भी। अब शेरिल, जॉर्ज, केन एंड केथी ये 4 लोग और कुछ और सर्वाइवर्स बचे हुए थे, जिन्होंने बालकनी में आने वाले सारे रास्तों में वुडन चेयर्स डाल दिए थे, ताकि कोई भी डीमन यहाँ पर बालकनी में ना आ सके और सभी लोग मदद मिलने तक वहाँ पर सुरक्षित रहे। तभी केथी को उन वुडन चेयर्स के नीचे से कुछ आवाजें आती है और वो सबको ये बोलती भी है, पर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। असल में उन वुडन चेयर के नीचे वो अंधा आदमी था, जिसकी बंद आंखों तक को भी उन डीमंस ने नोच लिया था, जिसके चलते वो भी अब डीमन बनने ही वाला था। वो यहाँ पर नीचे हैं ये किसी को भी पता नहीं था। सभी लोग थिएटर की दीवार को वहाँ पर पड़ी चीजों से ठोकने लगते हैं, ताकि बाहर के लोग उसे सुने और मदद के लिए आए। इस बीच हम बाहर 4 लोगों को देख पाते हैं जो कार से इस मेट्रो पुल के थिएटर के पास आते हैं। वो थिएटर के पास आके रुकते हैं और खाली जगह देख के वहाँ पर नशे करने लगते हैं। तभी इन्हें बाहर दीवार खटखटाने की आवाज आती है और इन्हें लगता है कि अंदर किसी को मदद चाहिए, पर फिर भी इस बात पर वो ध्यान ना देके नशे करने लगते हैं। और अंदर सब थक हार के बैठे हुए थे। बाहर इन 4 को नशा करते देख पुलिस वहाँ पर आती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये लोग जिस कार में बैठे हुए हैं वो कार भी चोरी की है। तो पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है, पर ये 4 थिएटर के बैक साइड में जाते हैं, जहाँ का दरवाजा कोई अंदर से खोल देता है और ये 4 उस थिएटर में एंटर कर लेते हैं। और वो दरवाजा अंदर से एक डीमन ने गलती से खोल दिया था। ये 4 लोग तो यानी कि ये जो चोर थे वो अंदर भाग जाते हैं, पर ये जो डीमन था जिसने ये दरवाजा गलती से खोला था वो बाहर आ जाता है और वहाँ आए 2 पुलिस वालों को वो जान से मार के इन्फेक्ट कर देता है। यानी अब ये डीमन इन्फेक्शन पूरे शहर में और फिर पूरे देशों में भी फैलने वाला था। ये 4 चोर अंदर जाते हैं, पर इन पे अंदर जो डीमंस थे वो हमला कर देते हैं। अपने बचाव में ये जो 4 चोर थे वो उन डीमंस पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर कोई भी फायदा नहीं था। सभी इन डीमंस के जरिए मारे जाते हैं। अब गोलियों की आवाज सुन के जॉर्ज, शेरिल और बाकी सर्वाइवर जो बालकनी में बैठे हुए थे, उन्हें लगता है कि पुलिस यहाँ पर आ गई है उन्हें बचाने के लिए। और सभी इसी गलतफहमी में बालकनी में लगाए गए सारे वुडन चेयर्स हटाने लगते हैं और दरवाजा ओपन होते ही वहाँ जो डीमंस थे वो अंदर आके तहलका मचाने लगते हैं, सभी को मार के इन्फेक्ट करने लगते हैं। और सिर्फ एक गलतफहमी के चलते कि पुलिस इन्हें बचाने के लिए आई है, सभी के सभी लोग इस थिएटर में मारे जाते हैं, सिवाय 4 लोगों के, जिनका नाम था जॉर्ज, शेरिल, केन एंड केथी। पर रास्ते से भागते वक्त केथी भी इन्फेक्ट होके डीमन बन जाती है। तो केन उसे मारने की कोशिश करता है, पर केथी उसे अपने पंजे मार के इन्फेक्ट कर देती है और सिर्फ 2 लोग बच पाते हैं, जिनका नाम था शेरिल एंड जॉर्ज। बाकी सभी थिएटर के लोग मारे गए थे। अल्सो बाहर बर्लिन में भी काफी हालत खराब थी। ये डीमंस पूरे बर्लिन में फैल गए थे, यानी ये एक एपोकलिप्स बन गया था। बाहर भी यही सब चल रहा है, इस बात से अनजान जॉर्ज एंड शेरिल वहाँ पर थिएटर में रखी हुई उस बाइक को लेते हैं जिसपे वो डेमोनिक मास्क को लटकाया गया था। उस मास्क को फेंक के वहाँ पर पड़ी एक तलवार उठा के दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं और बाइक पे बैठ के वो लोग पूरे थिएटर में कई सारे डीमंस को तलवार से काट के मार देते हैं। देन वहाँ पर छत से एक हेलीकॉप्टर आके गिरता है जो क्रैश हुआ था। लकीली इन्हें उस हेलीकॉप्टर में एक रस्सी मिल जाती है, जिस रस्सी के सहारे ये दोनों ऊपर टूटी हुई छत में चढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम इस छत पे उसी मास्क मैन को देख पाते हैं, जिसने स्टार्ट में सबको यहाँ पर थिएटर में आने के लिए फ्री टिकट्स दिए थे। असल में यही वो आदमी था जिसने डीमन इन्फेक्शन को फैलाया था और इसी ने उस डेमोनिक मास्क को खोज के इस दुनिया पर इस आफत को लाया था। ये मास्क मैन जॉर्ज को मारने की कोशिश करता है, पर जॉर्ज एंड शेरिल दोनों उसे ही एक रॉड में घुसा के जान से मार देते हैं।
यानी कि जिस आदमी ने इस डीमन इन्फेक्शन को फैलाया था वो मास्कमैन तो अब मर चुका था। देन जॉर्ज एंड शेरिल छत से उतर के बाहर आते हैं तो बाहर भी कई सारे डीमंस इनके पीछे पड़ जाते हैं, पर इस बार अगेन इनकी जान बच जाती है बिकॉज एक जीप में कुछ लोग थे जो सरवाइव कर गए थे और उनके पास गन वगैरह भी थी। ये जो सर्वाइवर्स थे वो जॉर्ज एंड शेरिल को रेस्क्यू करके शहर के बाहर जाने लगते हैं, पर तभी हमें ये पता चलता है कि असल में शेरिल भी इन्फेक्टेड है और यहाँ पर बाहर भागते वक्त ही वो इन्फेक्ट हुई थी और वो डेमोनिक क्रिएचर में तब्दील होके इन सब पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो किसी को चोट पहुंचा पाती उससे पहले ही जॉर्ज एंड बाकी लोग मिलके उसे जीप से बाहर फेंक देते हैं। और फाइनली जॉर्ज के साथ कुछ ही 3-4 लोग थे जो इस शहर में जिंदा बच पाए थे और बाकी पूरा शहर डीमन में तब्दील हो जाता है। ये काइंड ऑफ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स था और ये जो डीमंस थे वो काइंड ऑफ ज़ॉम्बीज थे जिनके सिर्फ सर पर वार करने से ही वो मरते थे। और गाइस रोजमेरी के स्टार्ट में मस्ती में उस डेमोनिक मास्क को पहनने के चलते सारा जो शहर था वो डीमन बन गया था और सिर्फ 2-4 लोग थे जो जिंदा बच पाए थे जो इस शहर से बाहर निकल गए। पर शहर के बाहर क्या हाल हुआ होगा ये किसी को भी नहीं पता, तो ये हम इस मूवी के पार्ट 2 में देख पाएंगे।